स्वागत है एक बार फिर से आप सभी व्यूअर्स का। आज के इस वीडियो में हम लोग एमसीए असाइनमेंट सेमेस्टर 1 के MCS 011 जो कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग है, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर हम लोग 3rd को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि आपको क्या करना है कि आपको फंक्शन लिखने हैं। क्या 2 फंक्शंस लिखने हैं। एक फंक्शन आपको बनाना है सिंपल इंटरेस्ट के लिए और दूसरा आपको फंक्शन बनाना है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। और क्या कह रहा है आपसे, राइट एन इंटरेक्टिव सी मेन प्रोग्राम टू प्रोवाइड द अबव फंक्शन एज ऑप्शंस, ठीक है। आपको ऑप्शंस देने हैं कि यूज़र क्या चाहता है, कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहता है या कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप उसके कहने का मतलब समझ ही गए होंगे कि वो चाहता है कि स्विच केस का यूज़ किया जाए, और उसने बोल भी दिया है कि एज ऑप्शंस टू द यूज़र यूजिंग स्विच स्टेटमेंट एंड परफॉर्म द फंक्शन अकॉर्डिंगली, ठीक है। 10 मार्क्स का है, बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको फार्मूला पता होना चाहिए, आप बड़ी आसानी से प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले सबसे पहले आपको हेडर फाइल इंक्लूड करानी होती हैं। तो हम लोग कुछ हेडर फाइल्स इंक्लूड करा लेते हैं। #include stereo.h, #include conio.h, ठीक है। और तीसरी एक हेडर फाइल आपको ज़रूरत पड़ने वाली है जो कि आपकी math.h है, जो हम लोग पावर के लिए यूज़ करने वाले हैं, तो वो भी हम लोग इंक्लूड करा लेते हैं, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है। हम मेन फंक्शन को बाद में डिफ़ाइन करेंगे, पहले हम लोग अपने फंक्शन डिफ़ाइन कर लेते हैं, जिसमें हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो हमने यहाँ पर स्टार्ट करा है, फ्लोट रिटर्न टाइप की वैल्यू उसकी डिक्लेयर कर दी है, ठीक है, कि ये फंक्शन आपको फ्लोट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा आफ्टर एग्जीक्यूशन। और हमने इसका नाम रख दिया SI, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के लिए नाम रख दिया शॉर्ट में। और इसको ज़रूरत पड़ेगी हमें प्रिंसिपल की, रेट की और टाइम की, यानी कि इसको रिक्वायर्ड है 3 पैरामीटर्स। तो हमने यहाँ पर फ्लोट टाइप की वैल्यू प्रिंसिपल की ले ली, फ्लोट टाइप की वैल्यू रेट की ले ली और फ्लोट टाइप की वैल्यू टाइम की ले ली, ठीक है। आप इंटीजर भी कर सकते थे, अगर आप ये मान के चल लें कि 4 साल 5 साल इस तरीके से वैल्यू देना चाहते तो आप इंटीजर ले सकते हैं। हमने यहाँ पर 2.5 साल 3.5 साल इस तरह से भी ले सकता है यूज़र, उसके लिए हमने फ्लोट इसको ले रखा है, ठीक है। इसको डिफ़ाइन कर देते हैं। हमने यहाँ पर फ्लोट SI वेरिएबल ले लिया एक, ठीक है, और SI में हमने अरिथमेटिक एक्सप्रेशन लगा दी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब यहाँ पर फ्लोट टाइप की वैल्यू, इसलिए यहाँ पर हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि प्रिंसिपल को हम पहले लिख रहे हैं कि रेट को पहले लिख रहे हैं या डिवाइडेड बाई 100 पहले कर रहे हैं, तो रिजल्ट तो अल्टीमेटली फ्लोट में ही आना है, ठीक है। दिक्कत कहाँ होती है, जब हम लोग इंटीजर में चीज़ें लेते हैं। तो यहाँ पर तो तीनों की तीनों वैल्यू हमारी फ्लोट में ही है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो वो आपका SI कैलकुलेट हो जाएगा, इसी को हम लोग रिटर्न करा देंगे, रिटर्न SI, और ये हमारा फंक्शन क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल से आपने काम क्या किया कि आपने एक SI नाम का फंक्शन बनाया जो कि फ्लोट टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है, और उसमें 3 पैरामीटर पास कर दिए, फॉर्मल पैरामीटर इसके, ठीक है। फ्लोट टाइप के हैं तीनों, प्रिंसिपल रेट और टाइम, है ना। और फिर आपने एक वेरिएबल ले लिया फ्लोट SI, ठीक है, और SI को कैलकुलेट कर लिया प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100 और उस वैल्यू को रिटर्न करा दिया, ठीक है। अच्छा, फिर अब हम लोग दूसरा फंक्शन बनाने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। तो इसमें जो ज़रूरत पड़ने वाली है वो हमारी प्रिंसिपल रेट टाइम की तो ज़रूरत पड़ेगी, साथ ही साथ एक पैरामीटर और ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट के काम आएगा, ठीक है, जो है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स कैलकुलेट किया जा रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिया n टाइप का, ठीक है, वो पास कर दिए। यहाँ पे आपने 4 पैरामीटर पास कर दिए और आपने एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल CI ले लिया कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, और यहाँ पर हम लोग CI का फॉर्मूला लिख देते हैं, प्रिंसिपल इंटू हमें पावर कराना होगा P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू N, है ना, की पावर N इंटू T होता है, ठीक है। तो ये फंक्शन हमने लिख लिया, 1 प्लस R अपॉन N इंटू 100 कर लिया, ठीक है, और कितनी पावर करनी है, N इंटू T कर ली, ठीक है। तो ये कैलकुलेट हो जाएगा।
लेकिन इसमें हमारा अमाउंट भी इंक्लूड होगा। तो हमने क्या करा, उस प्रिंसिपल को हमने माइनस करा दिया, तो वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। ठीक है, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। फिर इसको हम लोग रिटर्न करा देंगे, रिटर्न CI कर दिया। तो इस तरीके से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट हो गया। फिर अब आपको प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है वो मेन से स्टार्ट होता है, तो आपको मेन फंक्शन लिखना होगा। तो हम लोग यहाँ से मेन फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, आप चाहें तो मेन फंक्शन के बाद भी डिफ़ाइन कर सकते थे, लेकिन अगर आप मेन फंक्शन के बाद डिफ़ाइन करते हैं तो आपको प्रोटोटाइप भी देना पड़ता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर प्रोटोटाइप ना देना पड़े इसलिए हमने फंक्शन को पहले डिक्लेयर कर दिया। अब हमने यहाँ पर फ्लोट टाइप के 5 वेरिएबल हमने ले लिए, प्रिंसिपल, रेट, टाइम और SI और CI, है ना, जो कि SI और CI की वैल्यू को स्टोर करेंगे, जो फंक्शन हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, फिर हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया चॉइस के लिए, और एक n वेरिएबल ले लिया जो हमारा नंबर ऑफ़ टाइम्स बताएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी बार लिया जा रहा है। अच्छा, फिर हमने यहाँ पर क्लियर स्क्रीन लगा दिया ताकि आपका प्रीवियस आउटपुट क्लियर हो जाए। फिर आपने एक मैसेज दे दिया यूज़र को कि उसको करना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम इनपुट करने के लिए उसको बोल दिया। ठीक है, अब ये तो एक सिंपल मैसेज है, आपको इनपुट कराने के लिए स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करना होगा। तो हमने यहाँ पर स्कैनएफ फंक्शन यूज़ कर लिया क्योंकि हमने फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स लिए हैं। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर %f कर दिया क्योंकि हमें 3 वैल्यूज़ इनपुट करानी है। तो पहली जो इनपुट करेंगे वो आपकी प्रिंसिपल के लिए हो जाएगी, दूसरी जो इनपुट करेंगे वो रेट के लिए हो जाएगा, और तीसरा जो इनपुट करेंगे वो आपका टाइम के लिए हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर हम लोग यहाँ पर एक मैसेज और दे देते हैं कि यहाँ पर आपको चॉइस इनपुट करनी है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब आपके पास 2 चॉइस हैं कि आप या तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करें या फिर आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। तो उसके लिए हमने चॉइस दे दी है कि हमने कहा है कि यूज़र अगर 1 प्रेस करता है तो फॉर सिंपल इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट अगर 1 चॉइस लेता है तो वो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहेगा, और अगर 2 प्रेस करता है तो वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हो जाएगा। ठीक है, वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हो जाएगा। अच्छा, ये तो सिर्फ एक जनरल मैसेज हो गया कि अगर यूज़र 1 प्रेस करता है तो ये, और 2 प्रेस करता है तो वो। ठीक है, लेकिन अब आपको चॉइस तो इनपुट करानी स्कैनएफ फंक्शन से, तो यहाँ पर आपने स्कैनएफ फंक्शन लिख लिया और आपने चॉइस इनपुट करा ली यूज़र से। ये यूज़र ने चॉइस इनपुट कर दी। अब आप यहाँ पर स्विच लगा देंगे, स्विच केस का यूज़ करेंगे और यहाँ पर चॉइस वेरिएबल पास कर देंगे कि जो भी यूज़र चॉइस इनपुट करेगा वो जो भी केस मैच करेगा। तो केस 1 हमने दे दिया, अगर यूज़र ने 1 इनपुट किया तो वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। तो देखिए, हमने एक SI नाम का वेरिएबल लिया था, उसमें हमने SI नाम के फंक्शन को कॉल करा लिया। ठीक है, उसमें 3 पैरामीटर पास कर दिए क्योंकि SI के लिए हमें सिंपल, प्रिंसिपल, रेट और टाइम की ज़रूरत होगी। ठीक है, और आफ्टर एग्जीक्यूशन ये हमें SI की वैल्यू कैलकुलेट करके देगा, जो कि हम लोग SI नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। देखिए, हमने फंक्शन में भी और मेन फंक्शन में भी दोनों में हमने SI वेरिएबल लिया है, सेम वेरिएबल ले लिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप डिफरेंट वेरिएबल भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर जो SI कैलकुलेट हुआ है उसको हमने प्रिंट करा लिया कि सिंपल इंटरेस्ट इज़, क्योंकि फ्लोट टाइप की वैल्यू यहाँ पर %f का यूज़ कर लिया, SI लिख दिया, और यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं ताकि हमारा एक बार में एक ही केस एग्जीक्यूट हो। फिर हमारा दूसरा केस जो है वो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। तो हमने यहाँ पर एक मैसेज दे दिया, एंटर नंबर ऑफ़ टाइम्स, क्योंकि यहाँ पर हमें n की वैल्यू भी इनपुट करनी होगी, है ना। तो हमने यहाँ पर एक सिंपल सा मैसेज दे दिया, एंटर द नंबर ऑफ़ टाइम्स द इंटरेस्ट इज़ टू बी कंपाउंडेड। ठीक है, अब स्कैनएफ के थ्रू हम लोग n की वैल्यू इनपुट करा लेंगे, %d, n की वैल्यू हमने इनपुट करा ली। फिर अब हमने CI फंक्शन को कॉल करा लिया, और जो CI फंक्शन हमें वैल्यू रिटर्न करेगा उसको CI नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया। यहाँ पर हमने 4 पैरामीटर्स दिए हैं। ठीक है, P, R और T तो हमने दिया ही दिया, साथ में N भी वेरिएबल दे दिया, और यहाँ पर जो CI की वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी उसको हम यहाँ पर सिंपल सा प्रिंट करा लेंगे।
ठीक है, ये हमने CI की वैल्यू प्रिंट करा ली और यहाँ पर हमने ब्रेक लगा दिया। और तीसरा केस हमने बना लिया सपोज डिफ़ॉल्ट का, कि अगर मान लो यूज़र गलत चॉइस इनपुट करता है, केस 1 और केस 2 के अलावा अगर कोई चॉइस इनपुट करता है, ठीक है, ऑप्शनल है, आप देना चाहें दें, ना देना चाहें ना दें। तो हमने यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट केस बना लिया और यूज़र को बता दिया कि यूज़र ने गलती क्या करी है। हमने यहाँ पर लिख दिया उसको रॉन्ग चॉइस, ओनली 1 और 2 इज़ द राइट चॉइस, ठीक है, यानी कि यूज़र को पता हो जाए कि 1 और 2 के अलावा हम कोई दूसरी चॉइस नहीं इनपुट कर सकते। अब देखो यहाँ पर ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लास्ट में कोई स्टेटमेंट है नहीं, है ना। और फिर यहाँ पे हमने स्विच केस को बंद कर दिया और यहाँ पर हमने गेट ch फंक्शन का यूज़ कर लिया और यहाँ पर हमने मेन फंक्शन को क्लोज़ कर दिया। तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम बन के तैयार हो जाता है। देखिए सिंपल से हमने क्या करा है, यहाँ पर 3 हेडर फाइल्स इंक्लूड करा ली, ठीक है। studio.h आपकी इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के लिए होती है, printf scanf फंक्शन के लिए यूज़ होता है, और जो आपकी conio.h हेडर फाइल है वो आपकी क्लियर स्क्रीन और गेट ch फंक्शन के लिए यूज़ होती है। और यहाँ पर हमने math.h हेडर फाइल और इंक्लूड करा ली है जो मैथ के फंक्शंस के लिए होती है। यहाँ पर हमने पावर नाम का फंक्शन यूज़ किया है CI कैलकुलेट करते समय, है ना। तो हमने SI का एक फंक्शन डिफाइन कर लिया, यहाँ पर हमने SI में 3 पैरामीटर पास कर दिए, ठीक है, P R O T, और यहाँ पर वो SI की वैल्यू कैलकुलेट करके हमें रिटर्न करा देगा SI की वैल्यू, जो कि हम लोग SI नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। यहाँ पर हमने CI की वैल्यू कैलकुलेट करा ली, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने 3 पैरामीटर की जगह 4 पैरामीटर पास करे, जिसमें हमने n नंबर ऑफ़ टाइम्स बताएगा कि इंटरेस्ट हमारा कितनी बार कंपाउंड किया जा रहा है। फिर हमने CI का फॉर्मूला लिख दिया, उसमें हमने P को माइनस कर दिया ताकि, क्योंकि हमारा P जो था वो उसमें इंक्लूडेड होता है, तो उसको हमने माइनस कर दिया तो हमारा CI वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, उसको हमने रिटर्न करा दिया। फिर हमने मेन फंक्शन में 5 वेरिएबल डिक्लेयर करे फ्लोट टाइप के, प्रिंसिपल, रेट, टाइम्स, SI, CI, ठीक है। फिर हमने 2 इंटीजर टाइप के वेरिएबल ले लिए चॉइस और n की वैल्यू इनपुट कराने के लिए। फिर क्लियर स्क्रीन फंक्शन लगा लिया। फिर हमने यहाँ पर एक मैसेज दे दिया कि प्रिंसिपल, रेट, टाइम इनपुट करो। फिर हमने चॉइस इनपुट करने के लिए बोल दिया कि अगर 1 इनपुट करता है तो वो सिंपल इंटरेस्ट के लिए हो जाएगा, 2 इनपुट करता है तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हो जाएगा। यूज़र ने चॉइस इनपुट करी और जैसे भी चॉइस इनपुट करता है 1 और 2 अगर इनपुट करता है तो वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हो जाएगी। अगर इसके अलावा कोई भी चॉइस इनपुट करता है तो वो हमारी डिफ़ॉल्ट केस में मानी जाएगी, ठीक है। पहली चॉइस आपकी सिंपल इंटरेस्ट के लिए हो जाएगी, सेकंड चॉइस आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हो जाएगी, और अगर इसके अलावा कोई चॉइस इनपुट करता है तो वो डिफ़ॉल्ट चॉइस में चली जाएगी, तो उसको मैसेज मिल जाएगा कि उसने गलती क्या करी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग रन कराते हैं 1 बाई 1। अब चलिए प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट कराते हैं। तो हमने कंट्रोल F9 प्रेस किया, तो ये यहाँ पर हमसे प्रिंसिपल, रेट और टाइम इनपुट कराने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रिंसिपल इनपुट कर दिया सपोज़ 1000, रेट इनपुट कर दिया सपोज़ 5 और टाइम इनपुट कर दिया सपोज़ 2, ठीक है। फिर हमसे यहाँ चॉइस पूछ रहा है कि अगर हमने 1 इनपुट किया तो वो सिंपल इंटरेस्ट के लिए होगा, 2 इनपुट किया तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए होगा। तो सपोज़ हम 1 इनपुट कर लेते हैं चॉइस में, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट आ रहा है 100, ठीक है। तो कैसे आ रहा है कि 1000 हुआ, उसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 हो जाएगा, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। फिर दोबारा हम लोग कंपाइल करा के एग्जीक्यूट करा लेते हैं। तो हमसे फिर से पूछ रहा है, तो सपोज़ हमने फिर से 1000 ही दे दी और हमने सपोज़ 5 दे दिया और 2 ईयर्स दे दिया, लेकिन अब की बार चॉइस हमने कर ली 2, ठीक है। अब इनपुट करेंगे तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने से पहले ये पूछ रहा है कि आप प्रिंसिपल 1000 आपने दिया है, रेट आपने 5 दिया है और टाइम आपने 2 ईयर्स के लिए दिया है, लेकिन आप जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो भी आपका इंटरेस्ट है, वो कितनी बार कंपाउंडेड किया जा रहा है, ठीक है। तो एंटर द नंबर ऑफ़ टाइम्स, यानी कि n की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो सपोज़ आपने n की वैल्यू कर ली, मान लीजिए 2, तो अगर मान लो 2 टाइम्स हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, तो आपका कैलकुलेट करके रिजल्ट देगा आपका 103.812889 समथिंग, है ना। तो इस तरीके से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।